हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बताइए बताइए कैसे हैं? दरअसल क्या था कि मुझे जाना है कल ना, रात को ट्रेन है। अरे ट्रेन करें, रात को फ्लाइट है, ट्रेन निकल रही है। तो क्या है कि उसे सामान वामान पैकिंग करना है। ठीक है, वैसे तो मैं मेरा मूड ही नहीं था क्लास लेने के लिए, नहीं मैंने कहा कि भाई कुछ पढ़ा देता हूँ, कम से कम कोलाउस का जो न्यूमेरिकल कहा था मैंने लगाने के लिए, वो न्यूमेरिकल लगा देता हूँ। हाँ, है ना? आ जाओ सभी लोग, बहुत ही अच्छा क्लास है। अच्छा, कोलाउस का नियम जिन्होंने नहीं पढ़ा है भाई, लास्ट लेक्चर देखकर क्लास कोलाउस का नियम पढ़ लेना, मैराथन नंबर 2 वाला देखकर। ठीक है, तभी आज का ये क्लास समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं आएगा। ठीक है ना? आज उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे, कोलाउस का थोड़ा सा क्लास होगी, कुछ 2-4 न्यूमेरिकल बता के छोटी सी क्लास लूंगा, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। बताया था ना मैंने, प्रैक्टिकल के लिए और इंटरव्यू के लिए जाना है। क्योंकि मुझे सामान वामान अभी पैक करना है। ठीक है ना? और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग मेरा थोड़ा सपोर्ट कर रहे हो। मैं आप लोगों का ये जो सपोर्ट है, इसको मैं सब लोग 10 गुना करके रिटर्न करूंगा एक बार सही होने के बाद। ठीक है ना? नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्कार सभी, गुड इवनिंग। बिल्कुल अमरजीत, मैं मत करो हैंड राइज यार आप लोग। सर इंग्लिश में लिख दिया है। क्या इंग्लिश में लिख दिया है आपने? सुशील कुमार, क्या आपने इंग्लिश में लिख दिया है भाई? राम राम सभी को, राम राम। क्या लिखा है आपने? चलें सब लोग आ गए हो, स्टार्ट करें हम कि रहने दें अभी? बताओ जल्दी से, क्योंकि समय कम है भाई, मैं बता रहा हूं समय कम है, समय कम है बहुत मेरे पास आज। फटाक से बताओ, आ गए सभी लोग? आ जाओ सभी लोग, कोई लेट ना हो भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? थोड़ा सा परेशानी है इस समय, परेशानी जल्दी सही हो जाएगी। ठीक है, सही होते ही मैं पहले लंबी लंबी क्लास लूंगा, तब तक लूंगा जब तक आप लोग थकोगे नहीं। जैसे ही थकोगे तैसे क्लास बंद कर दिया करूंगा। रियली एक क्लास सुबह में लंबी ले लूंगा, एक शाम में ले लूंगा, वैसे छुट्टी भी हो जाएगी आपका। तब तक 2-4-5 दिन कॉलेज रहेगा, मैं कहूंगा मत जाओ, बंद करो कॉलेज वाले, है? ठीक है, चलो। हाँ सुबह में वो नहीं, सुबह में मुझे उठने में थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन सुबह में लूंगा तो आपका वही 7-8 बजे से लूंगा। कोलराउस का नियम, परिभाषा कोलराउस का नियम का इंग्लिश में जान के क्या करोगे आप? आपको हिंदी में एग्जाम में लिखना है कोलराउस का नियम। अच्छा, इंग्लिश में वर्ड मैं भूल जाता हूँ लिखने के लिए, नहीं तो क्या होता है, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ स्टार्ट में, तो क्या होता है ना कि इंग्लिश से हिंदी में उस मेहनत से मैं जानता हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है। चलो कोई नहीं, वैसे भी चलिए ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, कोशिश, फालतू नेट यूज का हो जाता है, बहुत फालतू फालतू देख रहे हो आप अमरजीत। लगाम करो अपने दिमाग पर, घोड़ा वाला लगाम लगा दो। अच्छा ये बताओ, मैं कुछ तत्वों के बारे में पूछ रहा हूं। जैसे आपका Al2SO4 इसका अगर हम लोग तुल्यांकी तुल्यांकी चालकता वाला लिखेंगे तो क्या होगा बताओ? भूल गए कि याद है आप लोगों को? कौन कौन बता लेता है, बताओ कौन कौन लिख लेगा इसे? ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा सुशील, याद दिला दिया करो आप डेली क्लास में। आज तो कोई परिभाषा नहीं बताने वाला हूं मैं। बताओ 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 बताओ, इसे क्या लिखोगे? जल्दी बताओ यार, मुझे जाना है 9:30 बजे, पौने, मुझे थोड़ा तैयार होना है, मतलब तैयार होने का, नहा वहा के फिर से तैयार होना है मुझे, नहाना होना है, जल्दी बताओ यार। नहीं पता? इसका मतलब क्लास लास्ट वाला नहीं देखे हो आप? ये नहीं यार संदीप राज, ये गलत बता रहे हो आप। इसे कोलराउस के नियम से कैसे लिखना है आपको पता है सभी को? नहीं पता आपसे कुमार? अरे पिछला क्लास में मैंने बताया था Al2SO4 को कैसे लिखा जाता है। Al2SO4 थ्राइस होगा, सॉरी। हाँ हाँ,
इसको फिर कैसे कैसे लिखा जाता है ये बताया था लैम्डा के रूप में। राधिका कहां दिमाग है? कोल्लाउस के नियम के अनुसार इसे कैसे लिखोगे? अरे केमिस्ट्री है या फिजिक्स? केमिस्ट्री भाई साहब, केमिस्ट्री है। अरे बताओगे, इसीलिए मैं सोच रहा था उसी दिन बता दूं आपको। अब मुझे फिर से बताना होगा लग रहा है, समझ मैं न्यूमेरिकल कब बता पाऊंगा? भूल गए सभी लोग? ईमानदारी से बताना क्लास कौन कौन देखा था? अरे सबको डिलीट कर दो यार, फेसबुक व्हाट्सएप, क्या दिक्कत है? रमेश भाई क्लास नहीं देखे थे? अरे उसमें कोल्लाउस के नियम में मैंने नहीं बताया था कैसे लिखा जाता है। अब बताओ यार, कोई नहीं, किसी को नहीं याद है? अरे 2 घंटा। प्रियंका कुमारी, आपने सही बताया। तब बताओ नितिन, कैसे समझ में आएगा यार? पूरा उसी नियम पर आधारित है। मैंने गलती किया, ये सब क्लास में उसी में करा देना चाहिए था। अरे राधिका, ये तो मूलत चालकता के रूप में लिखोगे ना ऐसे? तुल्यांकी चालकता के रूप में कैसे लिखोगे आप बताओ? जब आप देखे नहीं थे तो फिर बताओ ये क्लास कैसे समझ में आएगी आपको? जानते हो साइंस पढ़ रहे हो, कोई इतिहास भूगोल नहीं पढ़ रहे हो, जाए जबरदस्त शुरू कर दोगे। चलो मैं लिख के दिखा देता हूं। मैंने आपको बताया था कि ये टूटता है Al3+ और 2Al3++3SO4 2- में ना। अगर इसको लैम्डा के रूप में लिखना होता है तो लैम्डा EQ, मतलब तुल्यांकी भार के रूप में Al2SO4 थ्राइस, इसको लिखना होता है तो क्या होता है बताओ? इंफिनिटी पे लैम्डा EQ Al3+, और ये देखो यहां वाला आता है 1/3 बनता है, मैंने बताया था ऐसे, ठीक है। इसी तरह लैम्डा EQ SO4 2- यहां पे बनता है 1/2, है ना? ये बनता है कि नहीं बनता है? दिख रहा है कमेंट शिवदयाल आपका? ऐसा मैंने बताया था। बताया, ऐसा मैंने बताया था कि नहीं बताया था? अरे यार आप लोग नहीं करोगे तो मैं बंद कर दूंगा क्लास, मुझे जाना है, कितनी बार मैं बताऊं? कर लोगे, ऐसा लिख लोगे तो चलो मैं कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूं आप लोगों को। पूछ रहे हैं प्रणव कहां? अरे पिछली क्लास में। अरे यार आप कहोगे मैं लिख लूंगी या लिख लूंगा, लिखने की बात नहीं, मैं ये जानना चाहता था आप लोग लिखने आता है कि नहीं। चलो ठीक है, मैं समझता हूं सब लोग पढ़े हो, ये कहो कि लिख लोगे, आता है ना सभी को, तभी समझ में आएगा, अन्यथा भी नहीं आएगा। तो आगे ध्यान देना, हमने जो कोलराउस का नियम पढ़ा था, कोलराउस के नियम से 2 चीजें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कोलराउस का नियम लिखिए, कोलराउस का नियम लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो हमने कोलराउस का नियम तो आपको बता दिया था, कैसे तुल्यांकी चालकता पर कैसे कोलराउस का नियम लिखते हैं, मोलर चालकता पर कैसे कोलराउस का नियम लिखते हैं, ये दोनों चीजें आपको समझा दिया था मैंने ना, समझा दिया था। आप, मैं उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया था। लेकिन कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग यह हम लोग आगे पढ़ लेंगे, 4-5-6 अनुप्रयोग होता है अच्छे अच्छे, ठीक है ना। और साथ में कोलराउस के नियम से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे थोड़े मोड़े, ठीक है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूं आपको, ये पीडीएफ में मैं लाया हूं, 1 मिनट, ये सभी
ये सभी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, कुलराउस के नियम पर आधारित, जैसे न्यूमेरिकल्स हैं सभी, है ना। ये तो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे न्यूमेरिकल्स है आपके। ये 2-3 न्यूमेरिकल लगा लेंगे तो आपके एग्जाम में आने वाले सभी न्यूमेरिकल हो जाएंगे। कुलराउस के नियम का अनुप्रयोग के साथ में कुलराउस के नियम का न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है। क्या हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी क्या? तो कमेंट करना चाहिए, आवाज नहीं आ रही है ना, कब से गायब थी, कब से गायब थी आवाज? कोई फोन करके मुझे बताया वहां पे उधर, सर आवाज नहीं आ रही है। साला विपरीत, यही देख लो, यही होता है, 5 मिनट से आवाज गायब थी, यही होता है। जब आप परेशान होते हो ना, सब चीजें परेशान हो जाती हैं। वहां पे हिल गया था, वहां से सामने से छिपकली देखे हो, कोई छिपकली आती है जिसे आप बिस्तुइया कहते हो, कोई सब भाग जाती है तो वहां पे वायर हिल जाता है तो आवाज गायब हो जाती है। क्या बताऊं मैं, तो जितना जल्दी में होते हैं उतना जितना आदमी कभी, ये देखे होंगे आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। चलिए आगे चलते हैं, अब तो आवाज आ रही है सही से। चलिए ठीक है, मैं आगे चलते हैं। अब मैं उसको नहीं बताऊंगा, फिर से क्वेश्चन ही जाएगा, फिर से आ जाएगा मजा। राधिका बता रहा हूं, सामने रहती ना, मुर्गा बना के खा जाते 2-4 लोगों को साथ मिलके। गुस्सा भर रहा है, कर रहे हो कि मजा आ रहा है?
मुझे गुस्सा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है? लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि कोलाउस के नियम पर आधारित है। एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, CaCl2 का लैम्डा यम CaCl2 तथा ये आपका MgSO4 का लैम्डा इंफिनिटी, वहां पे 0 दिया, वहां पे लैम्डा इंफिनिटी होता है, परिकलन करना है आपको, जबकि उनके आयनों का दिया हुआ है। देखिए देखिए, आपके सामने CaCl2 है, इसका आपको क्या दिया है, और Mg क्या है, MgSO4 है। इन दोनों का आपको लैम्डा इंफिनिटी यम ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो अज्ञात करना है। दिया क्या क्या है आप लिख लो, दिया है आपके पास क्या 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 दिया है। दिया है आपका लैम्डा इंफिनिटी, लैम्डा Ca प्लस का इंफिनिटी वैल्यू क्या है आपका 119.0 119.0 है। ठीक है ना। दूसरा है लैम्डा इंफिनिटी Cl माइनस का वैल्यू क्या है आपके सामने 76.3 ये है, 76.3 है। ठीक है, समझे। और तीसरा क्या है, SO4 का मान क्या है, लैम्डा SO4 इंफिनिटी का मान कितना है, लैम्डा SO4 इंफिनिटी का मान कितना है 160 है, 100 क्या है 60 है। ठीक है, और लैम्डा Mg, इससे आसान क्वेश्चन कोई और हो ही नहीं सकता। Mg2 प्लस का वैल्यू क्या है आपका 106 है। ठीक है, यह है आपका, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, सबसे आसान क्वेश्चन है पूरे कोलाउस के नियम का। लैम्डा CaCl2, ये लैम्डा इंफिनिटी और ये लैम्डा यम आपको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा इसका, बताना मुझे जरा। लैम्डा CaCl2 का क्या होगा, आपको पता है CaCl2 टूटता कैसे, CaCl2 टूटेगा आपका Ca2 प्लस 2Cl माइनस में, इस तरह से टूटेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे, लैम्डा, इसको लैम्डा के रूप में लिखें तो लैम्डा इंफिनिटी यम Ca प्लस 2 प्लस होगा, प्लस लैम्डा इंफिनिटी यम 2Cl माइनस होगा ना। अब देख लो, Ca प्लस का वैल्यू कितना दिया है 119 दिया है, 119 दिया है, 119 दिया हुआ है। और 2 लैम्डा Cl माइनस है, इसका वैल्यू कितना दिया है 76, 2 इंटू लैम्डा Cl माइनस का वैल्यू कितना है 76.3 है। इसको सॉल्व करोगे, लैम्डा यम CaCl2 इंफिनिटी, इसे सॉल्व करोगे, जोड़ोगे घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आपका आंसर आएगा 271.6, बताओ 271.6 सीमेंस स्क्वायर मोल इनवर्स। मोल सेमी मोल इनवर्स ये होगा। ठीक है, ये आपका, अरे सीमेंस होगा यार, सेमी स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। इसी तरह से अगर MgSO4 का आपको निकालना हो, है ना, बताओ। इसी तरह से अगर आपको MgSO4 का निकालना हो, क्या आप लोग नहीं कर पाओगे, बताओ जरा। अगर आपको MgSO4 का निकालना हो आपको, तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखो MgSO4 इसका निकालना हो तो Mg प्लस प्लस SO4 माइनस हो जाएगा। अब देखो MgSO4 में Mg प्लस प्लस SO4 माइनस होगा, अगर इसको लैम्डा के फॉर्म में लिखेंगे तो लैम्डा यम MgSO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा यम इंफिनिटी, इंफिनिटी यहां लिखना जरूरी है, Mg प्लस प्लस लैम्डा यम SO4 माइनस इंफिनिटी। मैंने ये कैसे 2 लिखा गया, ये मैंने पूरा बताया था। अब यहां से वैल्यू देख कर लिख देना है कि Mg प्लस का वैल्यू कितना है 106 है, 106 है, और ये SO4 का वैल्यू कितना है 160 है, प्लस 160 जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा, है ना, है ना। कितना आएगा आंसर,
266 आएगा, 266 सीमेंस सेमी स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, ये आएगा आंसर, है ना, है ना। इसी तरह से अगर देखोगे ऐसा ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, आसान है, आसान है ना, अलग कुछ नहीं है। यहां पर आपको आयनिक चालकताएं दी गई हैं, तुल्यांकी तथा मोलर चालकता ज्ञात करना है। ज्ञात कर लोगे क्या आप लोग, इसे बताओ कौन कौन इसे कर लेगा। हाँ, कौन कौन इसे कर लेगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सबसे थोड़ा अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा सबसे अलग है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम करा देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, या तो इस टाइप का पूछा जाएगा या फिर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, ठीक है। कर लोगे ना सभी लोग। मैं कोशिश किया है आपको नियम बताने की, क्योंकि मेरे पास समय भी कम था, क्या बताऊं मैं आपको। तो चलते हैं आगे, ठीक है। इतना ही नहीं, इस पे कोलाउस के नियम पर आप सभी के एग्जाम में ये क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाता है, इसके साथ में देखो इस टाइप का न्यूमेरिकल भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस टाइप का पूछा जाता है, कोशिश करना। ये देख लो आपके सामने क्वेश्चन है ना, समझ रहे हो बात आप लोग। क्या कर रहे हो भाई। हाँ मुझे पता, मैं भी क्लास नहीं लेने वाला था, मैं छोटा सा क्लास लिया हूं। कितने मिनट हुए हैं अभी, जिसमें से कुछ टाइम तक आवाज ही गुम थी। 22 मिनट का क्लास लिया हूं बस, लेकिन 22 मिनट पहले नहीं आए थे तो आपसे पढ़ने कोई नहीं। नौसाद मैं सोच रहा हूं 4 क्यों नहीं लिखा। अरविंद क्या प्रॉब्लम है, 4 क्यों नहीं लिखा, कहां पे 4। हैंडराइज करो अरविंद, तो आप जरा करो हैंडराइज, अरविंद आप जरा, अरविंद करो हैंडराइज, आप जल्दी से करो। बोलो अरविंद क्या कर रहे हो, फिर से करो अरविंद। अरविंद करो। हेलो, सॉरी अरविंद, बोलो क्या कर रहे हो। हेलो, हाँ अरविंद बोलो क्या कर रहे हो। नमस्ते सर जी। नमस्ते, नमस्ते बोलो सर क्या जी। कर रहे हो। हाँ जय नमस्कार, गैरा बोलो सर। क्या कर रहे हो अरविंद। सर जय गैरा, वो पीछे वो लिखा था EMGSO4। हाँ हाँ हाँ, तो SO4 नहीं लिया जाता है। देखो ये क्या होता है, Mg एक परमाणु होता है, SO4 एक परमाणु होता है। Mg पे 2+ होता है, इस पे 2- होता है। ये सभी चीजें अगर मैं हिस्ट्री से क्लास लेता तो आपको मैं जैसे क्लास की स्टार्टिंग में पूरे तत्वों का नाम याद नहीं कराया, उसी तरह सभी आयनों का नाम याद करा देता। लेकिन इतना आपको बेसिक समझना चाहिए, जैसे आपका NaCl लिखते हो तो Na क्या है, Na सोडियम को अलग मानते हो, Cl को अलग मानते हो ना, इस तरह MgSO4 में होता है, ठीक है। समझ रही बात आप, बताओ। 4 क्यों नहीं लिखा, 4। हाँ 4 से नहीं बता, ये ये पूरा पूछ रहे एक है, सर 4 क्यों नहीं लिखा। ये पूरा एक है ना। SO4 मैंने यहां पे ऐसा थोड़ी लिखा था मैंने, लैम्डा Mg, लैम्डा यम Mg 2+ इंफिनिटी प्लस लैम्डा यम SO4 लिखा था मैंने ना, इंफिनिटी यहां ऐसा लिखा था ना मैंने, ये ऐसा थोड़ी लिखा था लैम्डा यम यस प्लस 4
लैम्डा ओ, ऐसा तो नहीं लिखा था मैंने ना इंफिनिटिव डी, हमने तो SO4 को एक साथ लिखा था ना, SO4 एक ही परमाणु है। आप जब कभी भी mg SO4 को तोड़ते हो ना, तो mg SO4 कैसे टूटता है, mg प्लस प्लस SO4 माइनस में टूटता है, 2 प्लस 2 माइनस में टूटता है, न कि ऐसा टूटता है S प्लस 4 O माइनस में, ऐसा तो नहीं टूटता है ना। हम कैसा कहीं देखे हो क्या टूटा हुआ, नहीं देखे हो ना होगे, क्यों ऐसा तो नहीं देखे हो आप, नहीं सर, ऐसा ही देखो ना, SO4 2 माइनस देखे हो, जब SO4 2 माइनस है अरविंद, तो SO4 2 माइनस में कहां 4 है बताओ, है ही नहीं, तो मैं क्यों लिखूं इसे बताओ, समझे। तो इस तरह से टूटता है। इसी तरह अगर मान लो मैं वो क्वेश्चन जो दिखा रहा था Al2SO4 थ्राइस वाला, है ना, इसमें जब तोड़ोगे तो क्या तोड़ोगे बताओ, इसको जब तोड़ोगे ना 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, इस तरह से तोड़ोगे, समझे। अगर लैम्डा के फॉर्म में लिखोगे इसे तो 2 लैम्डा इस तरह से लिखोगे, तो लैंकी में लिखोगे तो 1/10 करके लिखोगे, समझ रहे हो बात आप। SO4 नहीं टूटता है अरविंद, अगर ये टूटता तो इसका भी हम लोग लेते। कोरलाउस का नियम क्या है, वो अपने आयनों के अलग अलग चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये SO4 आयन खुद ही अकेले तो ये टूटेगा ही नहीं, समझे, ठीक है, समझिए। चलो ठीक है, अच्छी बात है ना। छोटी मोटी डाउट रहा करो तो पूछ लिया करो अरविंद, ठीक है, मैं सभी से कहना चाहता हूं, मैं समझ जाता हूं किसका जेन्युइन डाउट है किसका जेन्युइन नहीं है। चलो ठीक है अरविंद, ठीक है, हैंडराइज आप कर दो, कहां गया आपका हैंडराइज, हैंडराइज आप कर दो अरविंद आप, ठीक है। और दूसरी बात देखो कितना अच्छा क्लीन आवाज आ रहा था अरविंद का, क्योंकि अरविंद अच्छी जगह से बोल रहे थे, अच्छे आदमी है। आप लोग बोलते हो जैसे ये कुछ राजमान है, राजमान क्या नाम है, वंश प्रजापति, वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या बताऊं मैं। और उसी तरह वो है, क्या नाम है आपका, अनुष्का, वो भी बोलती है, तो फिर ऐसा ही आवाज आता है, क्लीन आवाज आता है। अगर आप लोग क्लीन बोलोगे तो अच्छे आदमी होंगे तो क्लीन बोलोगे आप लोग। कल क्लास नहीं होगा नौशाद आलम, मेरी क्लास नहीं होगा, सबकी क्लास होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, वो क्वेश्चन मैं करा देता हूं, तो ध्यान दीजिए सभी लोग। ये क्वेश्चन ये है जो कि कई बार पूछा जाता है, इसका मैं करा देता हूं आपके लिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझ लो। अगर आप कोलराउस का नियम पढ़ो, ये क्वेश्चन न पढ़ो तो आप समझ लो कोलराउस का नियम पढ़े ही नहीं। अनंत अनुता पर HCl, NaCl और CH3COO किस तुल्य चालकत्व तो आपके सामने दिया है। एस्टिक अम्ल का चालकत्व तो आपसे पूछा है, एस्टिक अम्ल का चालकत्व तो आपसे पूछा है। अनंत अनुता पर HCl लैम्डा इंफिनिटी लैम्डा क्या है, HCl का वैल्यू दिया हुआ है आपके सामने, लैम्डा HCl का वैल्यू दिया हुआ है आपके सामने कितना, 380। बहुत ही आसान है, बस केवल माइंड का खेल है, ठीक है, 380। और लैम्डा NaCl का वैल्यू दिया है इंफिनिटी पर, कितना दिया है भाई, कितना दिया है आपका बताओ, दिया है 109.8, 109.8, ठीक है, इतना दिया हुआ। तथा लैम्डा इंफिनिटी पर CH3COO का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई, दिया है आपका 78.5, 78.5, ये दिया हुआ है। ये तीनों का क्या दिया गया है, तीनों का दिया हुआ है वैल्यू ना। अब आपको क्या किसका बताना है, लैम्डा किसका बताना है आपको, एस्टिक अम्ल का बताना है। मतलब लैम्डा CH3COO का SH, यही आपका एस्टिक अम्ल होता है, इसका आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कर लो, अभी ज्ञात करना है। एस्टिक अम्ल आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पर आपको एस्टिक अम्ल बनाने की विधि भी पढ़ना है, तो ये याद हो जाएगा तब, ठीक है, समझे।
समझे? ये क्वेश्चन है आपके सामने। कैसे करना है? आसान होता है, बस दिमाग लगा के सिर्फ देखना, अन्यथा फिर सर के ऊपर से उड़ जाएगा। ठीक है, अभी हमको क्या बताना है? इन सभी से जोड़ घटाकर यह CH3COOH प्राप्त करना है। तो जरा बताना जरा ना, आपको CH3COOH प्राप्त करा, इसको कैसे तोड़ोगे? देखो CH3CO प्लस प्लस H माइनस में तोड़ोगे ना, इस तरह से टूटता। आपको यही दोनों प्राप्त करना है ना। आपके पास क्या है? HCl है, HCl को कैसे तोड़ोगे आप लोग? H प्लस प्लस Cl माइनस में तोड़ोगे। आपके पास NaCl है, NaCl को कैसे तोड़ोगे? Na प्लस प्लस Cl माइनस में तोड़ोगे। आपके पास CH3CO Na है, CH3CO Na है, इसको कैसे तोड़ोगे? CH3COOH CO प्लस प्लस Na माइनस में तोड़ोगे। ठीक है, देखो ध्यान से, आपको इन तीनों में क्या करना है मुझे नहीं पता, इन तीनों से आपको ये प्राप्त करना है। अगर जरा सोचो सभी लोग, इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर मान लो इन दोनों को जोड़कर NaCl घटा दें तो क्या होगा? ये देखने से पता चल जाएगा, प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा। बताओ क्या होगा? इन दोनों को जोड़कर इसको घटा दे तो क्या होगा? बताओ जरा, आओ जोड़कर घटाते हैं। देखो हम क्या कहते हैं, CL प्लस CH3COO जोड़ते हैं, ठीक है, और NaCl को घटा देते हैं। आओ घटाते हैं, इधर भी जोड़ेंगे। HCl में क्या है? H प्लस प्लस Cl माइनस को जोड़ेंगे। HCl और CH3COO में क्या है? CH3COO O प्लस प्लस Na माइनस को जोड़ेंगे। ये दोनों को जोड़ेंगे और NaCl को घटा देते हैं, माइनस Na प्लस माइनस Cl माइनस, इस तरह से घटा देते हैं। बताओ क्या मिलेगा आपके पास? बताओ, ये कहां से पता चला गुरुजी आपको कि ये जोड़ेंगे घटाएंगे? कहां से पता चला? यही आपके दिमाग में ना। देखो आपको ये प्राप्त करना है, आपको इनको जोड़ घटाकर कैसे भी आपको ये निकालना है, ये लाना है, तभी आपका काम चलेगा। तो मैंने सोच देखा कि यहां से H और Cl है, यहाँ पे CH3COO है, हमको यहाँ पे CH3 और H चाहिए, CH3COO CH3COO और H प्लस चाहिए ना, H माइनस चाहिए, यही दोनों चाहिए ना। H, अरे सॉरी, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है, ये चाहिए आपके पास। तो यहां पर भी ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, मैंने गलती कर दी, मिस्टेक होगी, ठीक है, ये आपको चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर इन दोनों को जोड़ देंगे और NaCl को घटा देंगे, तो देखो जब NaCl को घटाओगे तो ये Na इससे कट जाएगा और Cl माइनस से कट जाएगा, और इधर बचेगा क्या आपका? बताओ, एक तो आपका H प्लस बचेगा, एक और CH3CO H प्लस बचेगा, एक और CH3CO माइनस बचेगा। ये दोनों जोड़, अगर बचेगा ये दोनों जोड़कर ये प्राप्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताओ, ये दोनों जुड़ने के बाद ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बताओ, अरे बताओ, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ये दोनों कट जाएंगे, ये जुड़ने के बाद ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बताओ, मिल जाएगा ना। बस आपको ये पे वैल्यू रख देना है। HCl का वैल्यू कितना है बताओ? 380.5 है, और CH3COO या Na का वैल्यू कितना है बताओ? 78.5 है, ठीक है। NaCl का वैल्यू कितना है नहीं पता आपको, तो 109.8 है। ये वैल्यू जोड़ के घटा दो। अब इसको घटाओगे तो 349 कितना, 349.2 आएगा। बहुत ही मोस्ट डिमांडेबल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों टाइप में से कोई ना कोई टाइप आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। समझे कि नहीं समझे सभी? बताओ बताओ, सभी लोग समझ गए कि नहीं समझे? कौन कौन है जो समझ गया एक बार में? कौन कौन प्रबल विद्युत अपघट्य हैं? सब लोग समझ गए? क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको। अब देखो मैं एडवांस में बता देता हूं, सबके यहां लैम्डा लिखा के लिख लेना सभी लोग। मैं सभी को एडवांस में बता देता हूं, यहां पर भी लैम्डा, यहां पर भी लैम्डा, यहां पर भी लैम्डा, लैम्डा लैम्डा लिख देना, लवंडा लवंडा लिख देना, ठीक है। बस ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आपको सोचना है क्या जोड़ने में क्या घटाने पे ये मिलेगा। समझे भाई? जिसको फिर से देखना है वो एक बार दोबारा देख लेना,
मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन है एक बार दोबारा लेक्चर को देख लेना, इतना पॉइंट देख लेना, कुछ नहीं करना है आपको, ये सभी चीजें आपको दी होती हैं, आपको इसका ज्ञात करना है। हाँ, आपको प्रॉब्लम हो सकती है CH3COOH एस्टिक अम्ल के सूत्र में, तो भाई साहब मैं बता देना चाहता हूं, आगे पूरा चैप्टर ही एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना है, वहां पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, सबका फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है ना, समझे। और इसे ज्ञात करना है तो आप इसे तोड़ोगे तो CH3COOH माइनस और H प्लस में टूटेगा, ठीक है, और इन सभी को तोड़ोगे तो इस तरह से टूटेगा। अब आपको इन तीनों को जोड़ घटाकर ये लाना है, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि इसमें और इसमें से ये Cl और इसमें से ये अन्य निकल जाते, ये दोनों मिलकर CH3COOH चेपड़ा देंगी, नहीं, आपके दिमाग में आना चाहिए ये Cl इसमें से और यहां से ये अन्य निकल जाए, तो ये और ये मिलके CH3COOH बना देंगे, यानी इन दोनों को जोड़ दें, इसमें NaCl घटा दें, तो अपने आप ये बन जाएगा, है ना, समझ गए। इसी तरह का ये क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लेना सभी लोग, एक बार ट्राई कर लेना। एक बार ट्राई कर लेना सभी लोग, आंसर भी दिया हुआ है ना, समझे, बताओ एक बार। फिजिक्स की नहीं चलेगी आज, कल भी नहीं चलेगी, बताओ किसी को डाउट है तो, कोई छोटी मोटी डाउट है किसी को तो बताओ कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करो, जो डाउट है वो कमेंट करो, फिर मैं जाता हूं। नहीं डाउट है ना, फिर से एक बार ट्राई करना, सबको क्लियर हो जाएगा। एक बार ट्राई करना, सबको क्लियर हो जाएगा। तो इसे सभी लोग नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसे रब कर लेता हूं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, ठीक है, तो मैं इसे रब कर देता हूं, है ना। ठीक है, तो इस टाइप में क्वेश्चन होते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन ट्राई करना सभी लोग, ये वाला जो मैंने आपको दिखा रखा है, ये वाला ट्राई करना अपने से, और ये वाला भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वाला ये क्वेश्चन आपके अपने आप हो जाएंगे अगर ट्राई करोगे तो। हाँ, कौन है इसमें से सही बताओ, ठीक है, कर लेना सभी लोग ट्राई ना। बन जाएंगे ना, बन गए, मुझे पता था, यही ट्रिक था। अब आप कोलराउस के नियम पे एकदम पक्के हो चुके हो, हैवी ड्राइवर हो चुके हो कोलराउस के नियम का, कैसा भी क्वेश्चन हो कर लोगे आप। मैं अपलोड कर दिया हूं यार, जाके PDF देखो, मैं कल का ही अपलोड कर दिया हूं। आप लोग कोलराउस के नियम का हैवी ड्राइवर बन चुके हो, ठीक है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। समझ में आया ना सभी को कोलराउस नियम। अब आप अपने ऑफलाइन वाले दोस्तों से जाके पूछना, देखो क्या बताते हैं आप लोगों से, हाँ, ठीक है, तो आप पूछा उछा करो, और आपको कुछ न चीजें वो लोग पूछते नहीं आता है तो मुझे आके बता दिया करो, सर उसने मुझसे ये पूछा था क्लास में, बताया करो यार, लजाया मत करो, सर ये मैं नहीं बता पाई या नहीं बता पाया, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं बता पाए, और मैं बताऊंगा कैसे करना है ना। ओके, चलिए ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू राधिका, थैंक यू अनुष्का, ठीक है, चलिए मिलते हैं तब 28 को, 27 नहीं 28 को, ठीक है, कल शाम को आ जाऊंगा तो मैं क्लास ले लूंगा, नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं 1 बजे वहां से छूट जाऊंगा, देखूंगा कोई फ्लाइट है तो आ जाऊंगा 1 घंटे के लिए, देखो आप लोगों के लिए
मैं जयपुर पिंक सिटी में जा रहा हूं पहली बार, मैं वहां पे घूम भी नहीं रहा हूं, फ्लाइट बस जाऊंगा वहां पे देख के तुरंत चलाऊंगा, ठीक है। अगर कोशिश करूंगा आ जाऊंगा तो कल शाम को क्लास हो जाएगी, ठीक है, ओके, नहीं तो फिर परसों होगी। और क्वेश्चन लगा लेना, पीडीएफ आपके पास है। फ्लाइट होगी तभी तो आएंगे, अब पैदल चल के तो आएंगे नहीं, है ना। और इतना भी पैसे नहीं है कि वैसे तो मान लो जो फ्लाइट का चार्ज पूरा गवर्नमेंट दे रही, नहीं तो मैं इतना दे ही नहीं पाता। इमरजेंसी में फ्लाइट निकालने का मतलब समझ रहे हो, छोटा सा दिल्ली से जयपुर की अगर भाड़ा देख लेना कितना है, गूगल कर लेना पता चल जाएगा, कल की डेट का देख लेना या आज की डेट का देख लेना, खुद पता चल जाएगा आप लोगों को कितना पैसा है। ये तो गवर्नमेंट दे देगी मुझे, बस इतना ही इसलिए लगा दे रहे हैं, ठीक है। देख लेना इमरजेंसी में फ्लाइट का कितना होता है। धन्यवाद अरविंद आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय मां सरस्वती सभी को, ठीक है।